हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। गुरुवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में स्टे लग गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद से हल्द्वानी में करीब 4400 परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, जिसके विरोध में हजारों लोग काफी समय से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें ज्यादातर मुस्लिम परिवार हैं जो कई दशकों से इन घरों में रह रहे हैं। इसके साथ ही कई दिनों से दुआओं का भी दौर जारी रहा, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। इस वक्त मैं हूँ बनभूलपुरा में और सुप्रीम कोर्ट में जो है बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के बारे में जो सुनवाई थी वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब देने को कहा। उन्होंने कहा कि 7 दिन में जो बस्ती कराने का जो मामला था ये सही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ लोग भी हैं, तो बात करते हैं कि उनको इस फैसले से कितनी खुशी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शख्स हैं जी, बस आपका नाम? मोहम्मद अनवर। अब सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट ने राहत दी है, कहा है कि क्या कहते हैं सरकार को भी जवाब देना है और रेलवे को भी जवाब देना है। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी होगा अल्लाह बेहतर ही करेगा सबके हक में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सरकार कोई सी भी आए कोई सी रहे, हमारा मकसद एक है, जियो और जीने दो। अकेला हक नहीं किसी के जीने का, अधिकार किसी को नहीं मिलता। तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है और जो दुआओं का दौर था चल रहा था, लोगों की जो दुआएं यहाँ महिलाएं एक तरफ बैठे थी, पुरुष एक तरफ बैठे थे और अब काफ़ी खुशी है उनमें इस चीज़ को लेके। तो इसी क्रम में कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। चाहते हैं जब अब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ चुका है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट का बधाई देते हैं, अपने दिल से देते हैं। जितनी हमारी बहनें थी दुआ कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दुआ करी उन्होंने। हमारे हक में फैसला इसलिए दिया कि लाखों आदमी कहाँ जाता, रेलवे भूमि की इतनी जगह नहीं है जितनी वो मांग रही थी। राज्य की सरकार ने हमारे बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करी और हाई कोर्ट को भी फटकार मारी है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार को भी मारी है, इसलिए कि हमारे संग में रणनीति खेल रही थी वो यहाँ की सरकार भी, इसलिए उनकी नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। अंजाम जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में जो चलेगा, मुकदमा चलेगा, उसकी पेशेकारी भी रखेंगे हम। रेलवे की भी शुक्र अदा करते हैं। ये परदादा दादा के ज़माने की रेलवे की जगह है हमारी, उस पर भी कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सलाम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आंखों पर बिठाते हैं हम उनको। उन्होंने हमारे हक में सुना है, इसलिए हमारे दादा परदादा के यहाँ पे कागज लगे हुए थे, इसलिए हमें राहत दी। आगे की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार निकम्मी थी और यहाँ की हाई कोर्ट को भी फटकार मारी, उस पर बैन लगा दिया है। आपने यहाँ पर एक शख्स और है मेरे साथ, आइए उससे कुछ जानते हैं। बस आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई ने कह दिया, वो योगेना था, बाकी जो हुआ सब। आप कुछ कहेंगे वैसे इस बारे में? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया उसका अदा करना चाहता हूँ और आपके चैनल का भी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी तक का जो टाइम दिया है, ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। अब जो है इसमें सरकार से इसमें वार्ता भी हो सकती है, हमारा आना जाना कहीं भी हो सकता है। ठंड का मौसम था, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें राहत दी उसका बड़ा बड़ा शुक्रिया, उसका सलाम करता हूँ उसे। और अल्लाह पाक उन्हें जो है सलामत रखे और हक फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। और क्या आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा स्टे मिला है अल्लाह उनसे 7 फरवरी का, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा हमारे यहाँ, क्योंकि हम हक पर है, कोई गलत नहीं है। 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ लोगों की यहाँ गुजरी हैं और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। बोलना ठीक है, 1 2 3 गो। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी माँ बहनें इस रोडों पर इस ठंड में बैठकर जो कुर्बानी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका थोड़ा सा सिला मिला है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से जद्दोजहद और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस जगह को जो हमारी ही थी, ना कि किसी और की थी, और इस पे भी इंशाल्लाह फतह होगी। और हम आज बहुत खुश हैं और हमारे यहाँ की सारी आवाम इंशाल्लाह बहुत खुश होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए अभी दिया है ये फ़ैसला, और आगे भी इंशाल्लाह हमारे ही फैसले में और हक में फ़ैसला होगा।
तो देखा आपने कि लोगों में काफ़ी खुशी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो लोगों को उम्मीद थी फैसला उनके अनुरूप आया है। और आपने देखा होगा कि इस पूरे जो एक पूरा एक क्रम था इसमें तमाम मौलानाओं की एक टीम आई थी। सपा ने जो सांसद हैं मुरादाबाद के वो यहाँ पर आए थे। और आज CAA NRC की जो प्रमुख चेहरा थी आंदोलन की, उस प्रमुख चेहरा थी सैयद उजमा परवीन, वो भी यहाँ आई थी। उन्होंने भी यहाँ पर अपना वक्तव्य रखा। तो तमाम ऐसे दिग्गज लोग यहाँ पर आए और सबकी मेहनत कहीं पर जो है रंग लेके आई है। तो उम्मीद है कि अब जो है रेलवे को और सरकार को फैसला देना, अपना एक जो है जवाब देना है, जामिल तामील करना है। तो देखते हैं कि क्या अब सरकार कहती है और क्या रेलवे जवाब देता है। तो फिलहाल बनभूलपुरा में इस वक्त जो है एक खुशी का माहौल है और सभी लोगों की, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की जो एक आपस में लोग में एकजुटता देखने को मिली, तो उससे काफ़ी यहाँ पर एक सभी के चेहरे में खुशी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और जो आगे के अपडेट होंगे जल्द आपको देंगे।